हेलो। हाँ जी रमनन जी सुनाओ। हाँ राम राम जी। ठीक हो? वो बिल्कुल ठीक है साहब। ये जो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं ये सही में है क्या है ये आग की देखो जी, पता क्या बात है? है? पता क्या बात है? हमारा पता काम नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा हाँ, काम है लोगों को दिखाना। अच्छा हम दिखा रहे हैं, जो भी है आपके सामने है। अच्छा। मैं वैसे तो मैं फौजी हूँ, रिटायरमेंट हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जय हिंद सर। वैसे यूँ एक्चुअली में लगती है कि हमारे गांव में हुआ था एक केस। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। ओके मैं गाजीपुर से आगे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ओके ओके। हाँ, तो ये केस हमने अपने आंखों से देखा है। अच्छा, कहाँ, कौन से गांव में, कब देखा था? ये हो गए 4-5 साल हो गए। लिटोली काम पड़ता है। वहां पे भी मौत हुई थी ऐसे? ना मौत तो नहीं हुई, ओके। पर आग देखी आग आपने अपनी आंखों से देखी थी? खुद। अच्छा। हाँ। आपकी उम्र कितनी है फौजी साहब? मेरी हो रही है जी 65-66 लग रही है। ओके। अच्छा, उसका क्या सोल्यूशन रहा फिर? आपने क्या क्या देखा था? उसमें यूँ कि चाहे सारे पैसे रखे, हम्म। चाहे ताले में हो, ताले में कहीं जो आग लग रही है, कहीं वो कपड़े पे टकरे खुंटी पे तो उसमें आग लग रही है, ओके। बिस्तर में आग लग रही है, रजाइयों में आग लग रही है, कभी हम्म किसी में कभी किसी में। भाई बहुत बुरा हाल है। हम्म। हाँ। फिर उसका सोल्यूशन क्या निकला फौजी साहब? उसका सलूशन ये निकला, एक पंडित है धनकौर के अंदर हमारे पास, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है ये। ओके। किन्होंने किया इलाज इस चीज का? पंडित है गौतम बुद्ध नगर में। उसका तो यूँ है कि जो मिल जाए तो ठीक है, हम्म। और नहीं तो किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी के द्वारा ही आ सकता है। वो पता नहीं घर से निकल जाता महाकाल को, कभी किंगे को, तो वो कई दिन मार के बढ़ा है। नहीं, आपके हिसाब से मतलब कि ये चीज है, मतलब कि जेन्युइन है ये? जेनुअन। अच्छा। हाँ जी। फौजी साहब देखो, आप तो एक मतलब कि देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे हो। कुछ लोग इसको अंधविश्वास बता रहे हैं, आप उन। नहीं नहीं नहीं, जेनुअन। अच्छा। खेत में भी जो तूड़ी वगैरह, घर में कहीं भी, तो हम्म। बहुत बुरा हाल देखा मैंने। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ। तो फिर ऐसा कौन कर रहा है ये? ये हवा होती है। हवा मतलब किस प्रकार की? ये जो इनकी घरवाली है ना, हम्म। जिस जो 29 की बता रहे हैं। हाँ, बूब सिंह की। हाँ, तो उसके साथ में आई हुई है या किसी और के साथ में आई हुई है? ओके। किसी रिश्तेदार के या कोई मौत हुई होगी। हम्म। अ, वो हवा इतनी कि उसके इसके नुकसान पे है परिवार के। अच्छा फौजी हाल साहब, तो एक बात बहुत बताओ। सी। हाँ। साइंस तो मानता है कि बंदा मर जाता है, साथ ही सब कुछ मर जाता है उसका। उसका हम्म, अस्तित्व जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम्म। तो फिर मतलब कि आत्मा कैसे आ गई? ये बात गलत है साहब। आत्मा रहती है। अच्छा। हाँ, नुकसान पे भी रहती है, एक फायदे पे भी रहती है। ओके। दो। एक आत्मा जो नुकसान करने पर उतारू होती है, और एक फायदे को होती है, हम्म। आत्मा होती है। ठीक है बात। कि इसका रिजल्ट मेरे भी घर में एक लड़की 6-7 साल हम्म। की थी, हम्म और हमारे हमारे एक बुजुर्ग गुजर गए, तो उसमें हलवा, खाली हलवा बना। हम्म। तो सोच के लिए हमारे खेत लगे हुए हैं घर के सामने, वो हम्म। सोच के लिए चले गए, वो उससे हवा लग गई, 14 साल परेशान रहा। ओके। और हॉस्पिटलों में भी कहीं भी दिखा ली, कुछ नहीं निकला, और घर में आते ही हुई बोला। अच्छा, एक बात बताओ फौजी साहब, आप हम्म। जैसे आपने कहा कि आपके एरिया में ये घटना हुई थी, ऐसे ऐसे आग लग जाती थी। इस घटना में और उस घटना में क्या क्या समानताएं दिखाई दे रही है आपको? भाई इसमें तो ये है कि जैसे ये मौत बता रहे हैं 3 की, हम्म। भाई ये तो आई है हम्म। अलग। नहीं तो आग की तो घटना सेम टू सेम है। ओके। जो पंडित हाथ लग जाए, हम्म तो मेरे ख्याल में पंडित है तनगौर का। हम्म।
हमसे तो है कम से कम ऐसा समझो 18 के करीब किलोमीटर के। गन्नौर सोनीपत? नहीं नहीं, ये दनकौर पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, दनकौर, ओके ओके। अच्छा, ये मतलब किसी का किराया है या किसी, मतलब क्या सोच रहे हो आप इसके बारे में? किराया कुछ नहीं होता कि ऐसे हमारे यहाँ जो लड़के की बहू थी, उसकी भाभी गुजरी थी, ओके, और उसके साथ में आ गई, उसके नुकसान के उतारू हो गई पूरे परिवार का कि इसका नाश करके जाऊंगी। पर वो बोली तो बाद में, जब बकारी तो बाद में, जब वो पंडित ने बकरवाई, अन्य तो वो भी ठीक ठाक रहे भाई, ऐसे कुछ नहीं। तो जब जाके हो गया। ओके, अच्छा, मतलब सेम टू सेम मामला था यही। ओके, मैं काफी संपर्क करना चाह रहा, मैं बोला हो सके तो, जैसे जो कह रहे हैं ना भाई, बहुत तांत्रिक आ रहे, बहुत आ रहे हैं। देखो, वो तो कोई तांत्रिक नहीं है, पंडित है। भाई वो किताब ही हवन करेगा बस, हाँ, समझ गया आपकी बात में। और हवन में जो कुछ मंगाएगा वो जाके देना पड़ेगा उसको। पंडित तो सर अभी यहाँ पे भी आ रहे हैं, जो कोई जो ये क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहा, वो पंडित हो, कोई ऊंचाई पंडित चाहिए, और किसी के बस की ना काट पाएगा। ओके, चलो सर, बोल देंगे उनको, और क्या हो सकता है। महाकाल जो जाते हैं ना, और कोई पंडित काट सके। ओके, मतलब कि जो फैमिली वाले बोल रहे हैं या फिर गांव वाले बोल रहे हैं, है ये सच्चाई आपकी नजरों में? हाँ, मेरे सच्चाई है जी। ओके, कि मैंने देखा है यार खुद। अच्छा, आपने आंखों के सामने ही अपने गांव में। और दुनिया भर के तांत्रिका, दुनिया भर के मैं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, जब लोग बुलाते रहे, पैसा ऐंठते रहे, सब यू धंधा चलता रहा। जब आखिरकार किसी ने वो बताया, पंडित, वो सब बुला के लाए, बोला विद्या आज से पंडिताई करनी छोड़ दूं। अच्छा, उस पंडित ने क्या बताया था, मतलब क्या हो सकता है ये? उसने वही बताई, बकरवा भी दी, अपने उससे किताब पढ़ता रहा, और हम वो अग्नि देता रहा बस। ओके, अच्छा, ऐसे ही कपड़ों में आग लग जाती थी जैसे आप बता? ऐसे ही खुंटी पटक रहे हो, बिस्तर में हो, संदूक में हो, यार बुझाते बुझाते आदमी परेशान हो जाए। डोटों में आग लग जाए, साला और कपड़ा न जलाए, डोट जल जाए सब। ठीक है, बात रखे हुए। चलो देखते हैं क्या रहता है इस मामले का। चलो ठीक है फौजी साहब, जो हो सके पंडित मिल जाए तो डीसीपी या कोई, उससे फोन नंबर तो मैं दिवा दूंगा तड़के कहीं से, और फिर उसे डीसीपी से फोन करवाइयो। ओके, कोई दिक्कत। हाँ, जो मान जाए तो चला जाए। हाँ, समझ गया। कोई लेना आ जाएगा तो वो चला जाओ, कर देगा सही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है फौजी साहब, जय हिंद। जय हिंद।